हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी बच्चों, अभी मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चन नंबर 35 का बी पार्ट करने वाली हूँ। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, और वाला पार्ट कर रही हूँ मैं आपके साथ में। तो और वाला भी मैं आप लोगों के साथ इसलिए करती हूँ जिससे आप आराम से कुछ समझ सके, कर सके। दोनों पार्ट आपको घर से प्रैक्टिस करके जाना है। ऐसा नहीं है और पार्ट है तो एक ही किया चलो दूसरा छोड़ देते, नहीं। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके दोनों पार्ट ही आपको प्रैक्टिस करना है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वे रिगार्डिंग हाइट ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10 ऑफ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। ये डेटा आया, फाइंड द मीडियन हाइट। हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इफ द मोड ऑफ द अबव सिचुएशन इज, मोड हमें गिवन है और हमें मीन निकालना है यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, फाइन। तो मोटा मोटा हमें मीडियन निकालना है, राइट। तो मीडियन पे हमें काम करना है, फिर हमें मीन हमें दे रखा, मोड हमें दे रखा है और मीन हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है। हाँ जी, तो अभी देखो बेटा, सबसे पहले आपको फोकस करना है। जब भी आपके पास में ऐसी क्लास इंटरवल आएगी ना, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल फॉर्म कर लो। तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगी? 0 to 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160 एंड 160 to 165। तो ये आपकी हो गई क्लास इंटरवल। आपको अलग से टेबल बनानी है। हाँ, मैं आपको बस शो करके बता रही हूँ। इस तरीके से क्लास इंटरवल हो जाएगी। सेकंड कॉलम आपका नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं दे रखा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स का नहीं, क्वेश्चन इज करेक्ट। हाँ, बस आपको ये समझना है कि ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, आई एम जस्ट इसको मैं सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रही हूँ। सो नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे हम ले आएंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी बेटा? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो ना डेटा कैसे दे रखा है, लेस देन 140। 140 के अंदर सारे गर्ल्स को इंक्लूड किया, 4 है। 145 में इंक्लूड किया 140 वाला भी, तो 11 में 4 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो वहां से हम माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 4। इसको डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, इसको क्लियर करके ही लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 4। 11 में से 4 माइनस करो, यू विल गेट 7। ठीक है, 7 आ गया। फिर हमारे पास में 18 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। 51 माइनस 46, यू विल गेट 5। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में नंबर ऑफ गर्ल्स। दिस इज माय फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमारे पास में 3 कॉलम हो गए। 3 कॉलम में आपको ये सब कुछ बनाना है। दिस इज योर हाइट। ठीक है, हाइट बनाना है फर्स्ट कॉलम। दिस इज फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेना। थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रीक्वेंसी बना लेना। ठीक है, फर्स्ट टास्क आपका पहले टेबल बनाना है। क्योंकि जब भी टेबल आपको इस तरीके से मिलेगी ना, लेस देन लेस देन लेस देन, मतलब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिला हुआ है, तो आपको फ्रीक्वेंसी में पहले इसको टेबल को फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल हमारी बन चुकी है। नाउ हमें अब क्या करना है? हमें इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो। तो आपके पास में जब इन सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 51। ठीक है जी, अब इस 51 को हमें क्या करना है? n/2। हियर n/2 कितना हो जाएगा? 51/2 करेंगे तो 25.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 25.5 हमारा किधर आ रहा है? हमारा आ रहा है 145। 25.5 किससे ज्यादा? 145, 50। ये वाला क्लास इंटरवल ले लेंगे हम, ये वाला। ठीक है, ये वाला पूरा कंसीडर हो जाएगा 18। ठीक है, ये वाला हमारा कंसीडर होने वाला है, ये वाला कंसीडर करने वाला है। क्योंकि हमारा n/2 क्या है? 25.5। उससे बड़ा कौन सा है? 29 है। ठीक है, 29 बड़ा है, तो इसमें हम सारा वैल्यूज अब लेते जाएंगे और हमारे फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे। ठीक है, तो L हमारा ये आ चुका है। L हमारा क्या हो जाएगा? 145 लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इज 145, राइट। अब इसके आगे और सॉल्व कर लेते हैं। गिव ए मिनट, लेट मी कीप द पेज डाउन। ठीक है, L आ गया हमारा। L के बाद में H। H क्या हो जाएगा हमारा? विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल दैट इज 5। 145, 150 में से 45 माइनस करेंगे, आ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी प्रीसीडिंग वाली लेते हैं, 11 आ जाएगी। ऊपर देखिए 11 लिखा हुआ है, तो 11 वाली ले लेंगे। तो यहाँ पे 11 हो गई और फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी दे रखी है उसकी? 20। फ्रीक्वेंसी हमारी 18 हो जाएगी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 के पास में 18 लिखा हुआ है, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो ये हमारी हो गई गिवन वैल्यूज। ठीक है जी, अब हम लगा देंगे हमें फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला देखो, पहले आ गया था हमारे पास में मोड का फॉर्मूला, अब आ गया मीडियन का फॉर्मूला। तो L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू योर H, दैट इज क्लास डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, अब वैल्यूज डाल देते हैं। L का वैल्यू क्या है हमारा? आप पुट करते जाओ, यहाँ पे ले लिया है हमने सारा वैल्यू। तो 145 प्लस n/2 निकला था हमारा 22.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11, फ्रीक्वेंसी 18 इनटू H हमारा क्या है? 5 है। ठीक है जी, सब सॉर्टेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 145 प्लस 14.5 दोनों को माइनस कर दिया, इंटू 8 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 5। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, राइट वाले पार्ट को, 145 को नहीं टच करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको सही किया ना, सही है, फ्रीक्वेंसी 18 है, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा 4.03, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 149.03। सो दिस इज योर मीडियन। तो मीडियन आ चुका है हमारे पास में। अब हमें क्या निकालना था, मीन निकालना था यूजिंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें आगे और कर लेते हैं सॉल्व। तो लेट मी टेक अनदर पेन सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट द पार्ट्स। नाउ हमारे को एम्पेरिकल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो मीडियन हमारा आ गया 149.03, मीडियन आ चुका है, मीडियन आ चुका है। मोड हमें गिवन है, दैट इज 148.05, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 ट्वाइस ऑफ मीन, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 इंटू 149.03 इक्वल्स टू मोड 148.05 प्लस ट्वाइस ऑफ मीन, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, 447.0309 माइनस 148.05 दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीन, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास में सब्ट्रैक्शन होके 299.04 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा मीन आ जाएगा। हाँ जी, क्या आएगा मीन हमारा, चलो कमेंट में डालेंगे या मैं ही सॉल्व कर दूं, चलो मैं ही सॉल्व कर देती हूँ। सो आंसर आ जाएगा हमारा 149.52, ये हमारा आ गया मीन। चेक कर लो, राइट, ठीक, परफेक्ट है। इनकेस अगर तो कुछ मिस्टेक्स होता है तो आप मेरे को कमेंट्स में डाल सकते हो, मैम यहाँ पे थोड़ा आपसे मिस्टेक हो चुका है, वैसे होना नहीं चाहिए, फिर भी ह्यूमन एरर, ठीक है, हो सकता है। चलो बाय बाय, डन ऑल द स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस। सो हमारा ऑलमोस्ट पेपर डन है, एक दो क्वेश्चंस रहते हैं, देन ये हैव टू मेक श्योर, आपको प्रैक्टिस करना है बेटा, कर लो, हाँ, बोर्ड से पहले, प्री बोर्ड से पहले, फिर आपको खुद को लगेगा हाँ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। चलो बाय बाय।